दोस्तों YouTube पे आपको दर्जनों ऐसी चैनल्स मिल जाएंगी जहां पे आपको ऑलमोस्ट हर वीक कोई ना कोई पॉडकास्ट देखने को मिलता है। और ख़ास तौर से ब्लॉगिंग और मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपको वहां पे देखने को मिलती है। लेकिन यह जो वीडियो है, आज जो पॉडकास्ट आप देखने वाले हो, आज मैं जिस व्यक्ति से आपको मिलवाने वाला हूँ, यह पॉडकास्ट बहुत ही डिफरेंट होने वाला है बाकी पॉडकास्ट से। क्योंकि यूजुअली जो हम ट्रेंड देखते हैं कि जिस पॉडकास्ट को आप देख रहे हो उसमें जो बंदा आ रहा है वो अपनी सक्सेस स्टोरी बताता है, और आपको देखने को मिलता है कि कैसे वो एक महीने में 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमाए, बट खुद को बहुत लंबे टाइम तक कोई रेलेवेंट बना बना के नहीं रख पाता है। लेकिन आज हम आपको जिस व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं, इनके साथ हम लोगों ने 2 साल पहले एक पॉडकास्ट शूट किया था और मेरे चैनल पे उसको 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने देखा था। और आज के टाइम में भी पिछले कई सालों से वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। गूगल्स के इतने सारे अपडेट्स आए, तरह तरह के बदलाव आते रहे, लेकिन सर ने खुद को अभी तक अपने आप को रेलेवेंट बना के रखा हुआ है ब्लॉगिंग के फील्ड में। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। प्रेम सागर जी, बहुत बहुत नमस्कार है सर आपका। थैंक यू सो मच सजानंद जी, एक बार फिर से अपने चैनल पे लाने के लिए। और उम्मीद है कि कुछ अच्छी बातें हो जाएंगी, जैसा आपने अपने अपने व्यूवर को बोला है। जी जी बिल्कुल सर, 2 साल पहले हम लोगों ने एक बातचीत करा था और स्टिल वो मेरे चैनल के वो टॉप पॉपुलर वीडियोज में से एक है और लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया था उस वीडियो पे। तो सर मैं ना आपसे बहुत सारी, हम लोग तो बातचीत करेंगे ही, बहुत सारे व्यूअर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी इस बातचीत में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ताकि एक प्लेटफॉर्म बन जाए, लोग समझ पाए कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में सर थोड़ा डिस्कस कर ले तो काफ़ी अच्छा होगा। डेफिनेटली सजानंद जी, मेरा बैकग्राउंड सर एजुकेशन से है। मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्ट्रीम्स में मैं एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा एक सर्कल है बहुत अच्छा। तो ये भी एक कारण है सर कि मैं जो भी एजुकेशनल रिलेटेड ब्लॉग्स हैं मेरे, उसकी कामयाबी का कारण भी ये है कि मेरे पास डायरेक्ट लोग अवेलेबल हैं जो किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम न्यूज़ वगैरह डालते हैं या कोई कंटेंट डालते हैं। और उसके अलावा सर, ब्लॉगिंग की बात करें तो कोविड में स्टार्ट किया था, जैसा मैं हर बार श्रेय देना चाहता हूँ। अगर आपको नाम याद हो तो भाई हैं अपने सतीश जी। और मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद हमेशा करता रहूँगा कि उनकी वीडियो ने मुझे आज 2 साल या 3 साल हो गए होंगे, लेकिन आज भी मैं उनकी दिए हुए दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। और साथ साथ आपका भी, चलो आपने भी बहुत अच्छा गाइडेंस दी थी, तो उस पे काम कर रहे हैं। तो सर पिछले 1 साल से जैसा हम लोग देख रहे हैं ना कि पिछले साल यानी 2023 में अगस्त सितंबर के आसपास से गूगल का अपडेट आया था। एंड जी। उसमें तो खैर बहुत लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब इस साल यानी 2024 में मार्च के टाइम पे जब गूगल का कोर अपडेट आया, उसके बाद से ब्लॉगिंग का जो ग्राफ है ना, चाहे हमारे जैसे यूट्यूबर्स जो आके बताते हैं उनके भी टोन में थोड़ा सा अब ढीलापन आने लगा है। जो लोग ब्लॉगिंग करते आ रहे हैं, जो सीजन ब्लॉगर्स थे, उनके भी मतलब अप्रोच में बहुत सारा बदलाव हो रहा है। तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या है, फील्ड डिक्लाइन की तरफ जा रहा है? इस चीज़ को कैसे आप मतलब देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में जो चीज़ें घट रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सजानंद जी, डेक्लाइन नहीं है, रिफाइन बोलूंगा इसको मैं। अब यहाँ पे जो लोग प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं वही कामयाब है। मैं माफी चाहता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब, इसको अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करना चाहता हूँ, ये क्यों गड़बड़ हुआ मुझे जहाँ लगता है। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू हुआ क्या कि इसको ना, कुछ लोगों ने, यूट्यूबर्स नहीं, और जो जिन्होंने अपने प्रोडक्ट सेल करने थे या जिन्होंने कमीशन बेसिस जिनका बिजनेस था, उन्होंने बहुत सारा इररेलेवेंट ट्रैफिक जो था वो ब्लॉगिंग की तरफ मूव किया सर। उससे क्या हुआ कि उन्होंने, अब जिसने इन्वेस्टमेंट लाई लगाई है सर, मान लीजिए डोमेन लिया है या कोई उन्होंने ये अपने होस्टिंगर के प्लान्स हैं या और बहुत सारी चीज़ें हैं, टूल्स हैं, उसमें इन्वेस्ट कर दिया है। अब उसको निकालेगा कैसे सर? वो निकालेगा, दो ही तरीके हैं सर। या तो वो 1 नंबर में काम करेगा या वो 2 नंबर में काम करेगा। 2 नंबर में इन द सेंस न्यूज़ रेप्लिकेशन और एआई से कंटेंट और ये वो सब। अच्छा, अब मैं बात करूं कि आप, हम इस चीज को माने कि हमने 10,000 रुपये निकालना है, लेकिन अब हमारी वीडियोस में मोटिवेट किया जाता है कि 2 लाख रुपए दिन का या 2 करोड़ रुपए महीने का या 2 लाख रुपया 10 घंटे में, और वेब स्टोरीज और ये वो करके इस तरह से। अब जिस आदमी का 1,000 रुपये बन रहा था उसको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। गॉट माय पॉइंट सर? तो अब वो 1,000 वाला सोच रहा था कि मेरी कैसी प्रैक्टिस हो कि मैं इसको 10,000 रुपये लेके जाऊं। 10,000 वाला सोच रहा था मैं इसको 20,000 लेके जाऊं या 2 लाख लेके जाऊं। इससे क्या हुआ सर कि जो अनएथिकल जो एक्सरसाइजेस थी वो बढ़ गई सर। तो उससे गूगल भी सर, गूगल भी बैठा है ना, वो भी तो सबका माई बाप है, सबको उसको पता है। तो जब वो चीज़ों पे लेके आया तो उसने कट ऑफ करना स्टार्ट किया।
अब वो जो कट ऑफ है सर, उसमें वो फिर रिफाइन लोग ही रह गए सर। तो होता है सर, 1-2%, 5% चांसेस हैं, लेकिन 95% गूगल ने वही लोग कट ऑफ किए, माने या ना माने सर, जिन्होंने अनएथिकल एक्सरसाइजेस की। और सो कॉल्ड बहुत सारे गुरु अपने ऐसे हैं जो बढ़िया लोग हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने सिर्फ अपनी कमीशन के चक्कर में, जो ट्रैफिक था सर, जो इसके रेलिवेंट ट्रैफिक नहीं था ब्लॉगिंग के, उसको भी ले आए सर इसमें। उनका इंटरेस्ट सर ब्लॉगिंग में नहीं था, बट पैसे में था सर। उनको पोक किया गया जी, कि आप आओ, मतलब इधर बिल्कुल स्किल ही नहीं चाहिए, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, टाइम नहीं चाहिए, मतलब ऐसा सपना दिखाया गया कि आपको कुछ नहीं करना, पैसे बनेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, लाइक जब ये 2024 के पहले जो आपका ट्रैफिक था या फिर जो आपके रेवेन्यू था मंथली, जो आप रेवेन्यू जनरेट करते थे, उसमें कितना फ़र्क हुआ है या फिर कितना बदलाव आया है? पहले कैसा सीन था और अभी करंट में आप किस लेवल पे हैं? मतलब अपने खुद के असेसमेंट को अगर समझें कि हमारा कैसा चल रहा था पहले ट्रैफिक एंड रेवेन्यू वाइज, और आज की स्थिति में क्या है? बात पता क्या है कि अभी मैं बड़ा ईमानदारी से कहूंगा, क्योंकि जो अभी नए बच्चे मुझे, मेरे छोटे भाई सुन रहे हैं, या बड़े मेरे कुलीग हैं, या बहुत लोग हैं जो एक्सपर्ट होंगे, अभी देखिए डेंट सभी को पड़ा है सर, कोई कहे ना कहे, डेंट सभी को पड़ा है। हाँ, बिल्कुल। जिनकी 10 वेबसाइट है उसमें से 8 को डेंट पड़ गया, तो 2 बच गई हैं, अब 2 के पे वो पूरा फोकस कर रहे हैं। मेरी वेबसाइट जो प्राइमरी वेबसाइट थी सर, उसको डेंट पड़ा है। अब ट्रैफिक बहुत कम आ रहा है नेचुरली उस पे, ऑर्गेनिकली कह ले, या वो कह ले कि गूगल जो ट्रैफिक खुद भेजता था वो तो पूरा खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। बट मेरा सर्कल इन 2 सालों में जो मेरे यूजर थे सर, वो इतने ज्यादा हैं कि मेरा उस वेबसाइट से जो रेवेन्यू स्टार्टिंग पॉइंट से बन रहा था, जिससे मैं सेटिस्फाइड था, वो आज भी उतना सेटिस्फाइड है सर। अगर स्टिल सर आपको एक नंबर बताना चाहे कि क्या था पहले, रेवेन्यू क्या था मंथली ऑन एन एवरेज बेसिस, और अभी क्या चल रहा है? अच्छा, मैं रेवेन्यू आपको बताना चाहूँ तो पहले जैसे एग्जांपल 2000 और 1500 अमूमन, तो 1500 से अब वो 7 $2000। 800। हाँ जी, हाँ जी, अब वो 7 800, कभी कभार 900, कभी कभार 1000 के आसपास रह जाता है सर वो। मतलब आज भी जैसे कि ब्लॉगिंग में इतना सारा कुछ अपडेट आया, इतना सारे चेंजेस हुए हैं, स्टिल मतलब ऐसा नहीं है कि वो 90% या फिर जीरो ही हो गया, स्टिल आप पैसे बना पा रहे हैं उस ब्लॉग के थ्रू। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, ये पैसे कैसे बना हो, पा रहे हैं, उसका एक कारण, एक क्या उस कैसे हो पा हाँ, रहा है सर, इसके पीछे का आप कारण मैं बताइए। बता सर मैं बताता हूँ आपको। बात पता क्या है, पहले होता ये था कि मान लीजिए मेरे पास जो ट्रैफिक है वो एक कोर ट्रैफिक है, एक नीच का ट्रैफिक है। एग्जांपल, मान लीजिए चश्मे हैं, जिसमें 10 कंपनीज है, उसमें एक रेबन है। रेबन के अंदर भी जो मेरे पास चश्मा है वो एविएटर है सर, एग्जांपल, या वे फेयर है, जो कुछ भी है। उसमें मैंने एक नीच पकड़ी। अब रेबन की जो एविएटर सीरीज है, उसके लाइक करने वाले मेरे पास 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास 2 लाख मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर हैं, पार्टनर हैं या ग्रुप मेंबर्स हैं, या 2 लाख के आसपास ट्रैफिक है सर। ऑडियंस बनी हुई है अब अपनी। वो ऑडियंस बनी हुई है उसी टॉपिक की, जिस टॉपिक में मेरा ब्लॉग है सर। उससे क्या होता है, जब मैं चीज डालता हूँ तो उनके रेलेवेंट है ही है सर, वो पढ़ते हैं। अब उसी में से अगर मैं बॉलीवुड की न्यूज डालना शुरू कर दूं, या कोई और डालना शुरू कर दूं, तो वो ट्रैफिक जो है सर, वो हर क्लिक करना मतलब जरूरी नहीं समझेंगे। और दिन के मैंने 3 या 4 न्यूज ही होती हैं जो इस इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट न्यूज, मतलब जब बन जाती है सर, उसको हम पूरा पढ़ते हैं। उसमें ऐड ऐड क्या करना है, और पढ़ने वाले के लिए की नोट्स क्या है सर, मेन चीज है समरी या की नोट्स। ये दोनों चीजों को हम आज भी दे रहे हैं, जिससे जो हमारा यूजर है सर, वो सिंप्लीफिकेशन की वजह से यूजर है वो टिका हुआ है सर अभी तक। तो आपके जो कॉम्पिटिटर साइट्स थे उनको आपने चेक किया सर, क्या जो गूगल की तरफ से डेंट मिला है वो सिर्फ आपके ही ब्लॉग को मिला है या फिर आपके इंडस्ट्री में बाकी जो साइट्स थे उनको भी इम्पैक्ट हुआ है? हाँ जी सर, इम्पैक्ट हुआ है। मैं बड़ी कंपनीज की बात तो नहीं करूंगा, उनका कारण पता नहीं क्या है, कि कौन सा वरदान लेके वो कंपनीज आई हैं, जो हर चीज के ऊपर डालती हैं और वो काम भी कर रही हैं। बट हम लोगों को, चलो छोटे ब्लॉगर्स हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि मेरी 8-9 जिसपे जो क्या बोलते हैं उसको, आपके कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर साइट्स। साइट्स थी। कॉम्पिटिटर तो चलो क्या कहेंगे, वो भी हमारे भाई लोग ही हैं। तो उसमें क्या है कि 7 उसमें से 7 ऐसी हैं जो बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं सर। अभी मेरे तो कुछ गूगल से सर्चेस अभी भी आ रहे हैं, लेकिन वो जहाँ पहले मिलियंस में थे वहाँ अब 1000 में है। बट उनकी वेबसाइट अब नजर नहीं आती, जैसे पहले मैं कभी कीवर्ड डालता था कुछ भी, तो नजर आती थी उनकी कुछ ना कुछ, अब तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही सर। डेंट तो पड़ा है सर, उनको बहुत डेंट पड़ा है। परमात्मा करे उनका अच्छा काम फिर से चले, वो ग्रो करें सर वो। नहीं ठीक है, ग्रो तो करना चाहिए, लेकिन सर आपने कुछ तो फिगर आउट किया होगा कि इतना हार्श डेंट क्यों पड़ा है, क्या वो गड़बड़ियाँ कर रहे थे जिस वजह से उन इतना डेंट पड़ा है?
गड़बड़ी सर सीधी सी बात है, गड़बड़ी एक ही चीज की है, वो होती है कि जब हम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। दिमाग इस्तेमाल करने के लिए एग्जाम्पल, आपने अब एक गूगल मैप पे आप एक नक्शा लगाते हो कि मुझे कहीं जाना है। ठीक है अब सर। वो बिल्कुल ही आप 100% उस पर जब बिलीव करते हो तो वो किसी गली में लाके आपको छोड़ देता है जहाँ रास्ता तो होता है, लेकिन उस गली से आप पार नहीं जा सकते। बिल्कुल, कई अब बार जब होता है। एआई से हम किसी ऑर्डर करते हैं एआई को कि इसको रीराइट कर दो या इसको कुछ भी कर दो, तो एआई अपनी तरफ से भी कुछ इनपुट डालता है सर उसमें अननेसेसरली। बिल्कुल। ठीक है। अब वो अननेसेसरली चीज जब वो पुट कर रहे थे, जब मैं पढ़ता था, जैसे एग्जांपल कोई न्यूज आ गई है, न्यूज आ गई इंडस्ट्री की कि एक बुक लॉन्च हुई है सर, एग्जांपल ओके। बुक का नाम है बुक का नाम है जैसे हु विल क्राई व्हेन यू डाई, एग्जांपल रॉबी शर्मा ओके। साहब की। जब वो किताब आई, मान लीजिए उस पे हमने रिव्यू लिख रहे हैं अभी हम, ठीक है। अब रिव्यू तो हमने लिख दिया क्योंकि किताब हमने पढ़ी, प्रीफेस पढ़ा, उसके कंटेंट पढ़े, वो कहना क्या चाह रहे हैं हमने समरी दी, और चैट चैट जीपीटी या एआई कंटेंट से जब हमने उसको समराइज किया तो उसमें अननेसेसरली चीजें हमें नोट भी मिली कि उसने किसी और किताब को भी उठा के उसमें डाला हुआ है, कहीं और से भी कंटेंट डाला हुआ है। तो मान लीजिए मैंने जब वो पढ़ी है किताब तो मुझे पता है सर इसमें शनाख्त करने वाली बात क्या है और निकालने वाली बात क्या है, डालने वाली बात क्या है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ी है सर वो एज इट इज उठाएगा और पेस्ट कर देगा सर। जब वो यूजर पढ़ेगा सर किताब उसके बारे में, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से वो छोड़ के चला जाएगा, और जैसे ही छोड़ के चला जाएगा गूगल को एक इशारा है सर कि ये इररेलेवेंट है, और एक दो तीन चार जब वो 1000 बंदा ऐसे करता है उस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ, तो आर्टिकल सर आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है। जहां तक मेरी कैलकुलेशन है सर, आई एम नॉट अ मास्टर ऑफ इट, बट जहां तक मैंने देखा है ऐसा ही हो रहा था। और बस प्रिंट हो रहा था सब कुछ सर, कॉपी पेस्ट हो रहा था। इसमें आप सर एआई का जिक्र कर रहे हैं कि एआई के थ्रू लोग कंटेंट करा रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले जी। ही कहा था कि आप भी एआई का हेल्प ले रहे हैं। तो जी, हेल्प जो ले रहा हूँ। जो लोग ब्लॉग चला रहे हैं और लेट्स से अगर किसी को कंटेंट डालना है तो क्या उनको एआई का हेल्प ही नहीं लेना चाहिए, या फिर किस तरीके से वो एआई को अपने वर्क फ्लो में लेके आए सो दैट कि वो एक अच्छा कंटेंट बना सके, नॉट जस्ट रबिश कि हाँ उसको यूजर के वो काम ही ना रहे, लेकिन ऐसा अच्छा कंटेंट क्या एआई के थ्रू उनको अच्छे से प्रॉम्प्टिंग करनी होनी होती है, या फिर क्या करना होता है कि एआई के थ्रू भी एआई की हेल्प से अच्छा कंटेंट बन सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है वैसे सजानंद जी, दिस इज द आई थिंक दिस इज द बेस्टेस्ट जो सवाल है आपका ये इंटरव्यू जी का जी। होगा। सर मैंने देखा, जब मैं मान लीजिए किसी टॉपिक के ऊपर मैं लिखना चाहता हूँ आर्टिकल, ठीक है जी। मान लीजिए मैंने आर्टिकल लिखा है एक किताब के ऊपर जिसमें एक राइटर की स्टोरी प्रिंट करते हैं हम लोग उस ओके। राइटर के बारे में। अब वो जैसे मैंने कहा कि एआई कंटेंट क्या करता है, उसको वही एक ही यूनिफॉर्म आता है सर, उसको वो उसी वही चीजों को घुमा फिरा के आपको रिजल्ट देता है, ठीक है सर। ओके। अब एआई यूज करने के लिए सबसे बढ़िया आइडिया क्या है कि आपने एआई खोला है, ठीक है। आप उसके जो नीचे सर्च बार है उसकी, उसमें आप अपनी तरफ से इनपुट भी दें जो आपने सर्च की है सर। ओके। मान लीजिए पहले आप 100% सर्च कर रहे थे सदानंद जी, जी। अभी आपने सिर्फ 20% सर्च करनी है, ठीक है। अब 20% आपने उसको देना है कि ये चीजें हैं, ये चीजें पार्ट हैं जो आप रिजल्ट देने जा रहे हो, उसका पार्ट है, उसकी जो ड्राफ्टिंग है सर, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉम्प्ट है, जो उसका हाँ कमांड बिल्कुल। प्रॉम्प्ट है, उसको आप बेहतरीन तरीके से लिखिए और पूरे खुले तरीके से लिखिए सर। आपको जैसी भी इंग्लिश आती लिखिए, वो अंडरस्टैंड करेगा, और उसको पढ़ने के बाद भी आप उसको रिफाइन करें और ज्यादा और इंफॉर्मेशन लेके, एक दो चीजों से रिफाइन करके आप उसमें डालें। और एक चीज सर, जो बुलेट पॉइंट और स्टार पॉइंट है, वो है सर उसमें दो लाइनें नहीं होनी चाहिए जो कहीं ना हो सर। मान लीजिए मैं एक ये एयरपोर्ट के बारे में लिख रहा हूँ। ओके। अब एयरपोर्ट में तो मैंने लिख दिया कि दो लेफ्ट राइट एयरफोन्स हैं और ऐसे ओपन होता है, ऐसे होता है, सब कुछ होता है, एमएच इतनी बैटरी है। लेकिन एक मैं बस इतने पे आर्टिकल खत्म, बट मेरा आर्टिकल डिफरेंट कैसे होगा? मैंने डिफरेंट ये लिखा है कि ज्यादातर हम राइट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है सर। जी। और राइट इस्तेमाल से क्या होता है कि राइट वाले की बैटरी जल्दी वीक होगी। ये की पॉइंट हो गया, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बड़ी डिफरेंट चीज है। तो इस बैटरी को ज्यादा देर चलाने के लिए हमें इनको पैरेलल यूज करना चाहिए, ओके। ठीक है सर। अब ये इंफॉर्मेशन नई नहीं है, मैं आपको एग्जांपल कर रहा था कि हमें एक दो लाइनें किसी चीज के बारे में रिव्यू देते हुए हमें लगता है कि एक दो चीजें उसके बारे में डिफरेंट देनी चाहिए जो कहीं भी ना हो सर। वो आपको सिग्नल जो है उसका बहुत बेहतरीन जाएगा। जैसे स्प्लेंडर बाइक है, इसके बारे में आप रिव्यू हर जगह मिल जाएगा सर, हर जगह मिल जाएगा। ओके। लेकिन आप इसके बारे में कुछ डिफरेंट दो लाइनें तीन लाइनें लिख देंगे, मार्क माय वर्ड्स, आपको आपका आर्टिकल डिफरेंट मिलेगा सर।
लोग जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं ना, उनका जो मोटिवेशन है वो आता है उन बड़े यूट्यूब चैनल से। और उन बिल्कुल। चैनल्स पे हर महीने ऑलमोस्ट ट्रेंड चेंज हो जाता है। आपने अगर नोटिस किया हो तो कभी गूगल डिस्कवर की बात होने बिल्कुल। लगती है, कभी लोगों को वेब स्टोरी की वेब बात होने स्टोरी की लगती है, बात होने लगती है। खैर वो तो काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन अगर एआई की कभी एआई बात, की बात होने हाँ, लगती है। तो लोग खुद को टिका नहीं पाते हैं कि भाई साहब मैंने जो स्टार्ट किया है वो 6 महीने कैसे चलाऊं। क्योंकि अब तो लोगों को लगता है कि अगर ये लोग बात कर रहे हैं कि अब आपको इंडिया में नहीं यूएस में काम करना चाहिए, या फिर कोई कुछ कहने लगता है कि आपको इस तरीके से नहीं इस सर तरीके से काम करना चाहिए, तो क्या हमने जो सेलेक्ट करा है उसको पकड़ के टिक के करना चाहिए, या फिर उन यूट्यूबर्स के थ्रू, या फिर हम लोग भी बहुत सारे अलग अलग रास्ते बताते हैं, तो क्या चलो, किसी भी मैं यूट्यूबर का मैं हर चीज़ फॉलो करना है, वो हर तरीके फॉलो करने, या फिर कोई एक चीज़ उनका पकड़ के फिर उनको देखना बंद करके अपना काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए सर? चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिसने मेरा जीवन चेंज किया, आपको बताता जी जी। हूँ। मुझे मेरे एक कुलीग हैं, मेरे से बड़े हैं, लेकिन मैं उनको गुरु मानता हूँ। उनकी एक बात ने मेरा जीवन चेंज किया। उन्होंने कहा, देखो प्रेम, अगर तुम 100 खड्डे खोदोगे 10-10 फुट के, सर, तो 1000 फुट आपने खोद लिया सर, ठीक है, लेकिन पानी नहीं आएगा। एक खड्डा आप 100 फुट का खोदोगे, पानी आ जाएगा, राइट सर। 900 फुट की एक्सरसाइज बची। अब बात आती है, जो यूट्यूबर्स हैं सर, ये आपको टिकने नहीं देंगे। अगर ये टिक गए मान लो, तो उनको तो अकल आ जाएगी, ठीक है। अगर अकल आ गई सर, फिर उनका बिजनेस, वो अपनी जगह ठीक है सर। कि अगर वो ट्रैफिक को अकल आ गई, एग्जांपल, अब वैसे बहुत आ गई अब तो, इतने मतलब किसी से डिस्कशन होती है तो वो क्लियर कहते हैं कि अब हम यही काम करेंगे, इसको अच्छी तरह से करेंगे। बाकी सजदानंद जी, देखिए, एक शेर है कि हादसों की जद में हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। तो हम घबराना नहीं है, ये चलता रहेगा। बट मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक हो जाए, आप हमारे जितने भी हैं, अगर आप कार वगैरह को आप कर रहे हो तो प्रैक्टिकल करो, फिर इसको एज ए बिजनेस करो। आप खुद फोटोग्राफ्स खींचो, आप शोरूम में जाओ, किसी की फोटोग्राफ मत उठाओ, वहां बातचीत करो, बातचीत में कंटेंट लेके आओ। आप सजदानंद जी, ये 8-10 बार आपको करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं बुक रिव्यू मैं करता हूँ एग्जाम्पल, तो मैं रीडर से बात करता हूँ। रीडर से बात करने से क्या मिलता है कि हमें पता चल जाता है कि वाकई में किताब किस किस क्या कहना चाहती है, और रीडर का क्या आइडिया है सर, इसके बारे में क्या विचार है इसके बारे में। तो ईमानदारी से जब हम लिखते हैं सर, तो ऑटोमेटिकली वो उठती है न्यूज़। तो सर, दो लास्ट क्वेश्चंस के साथ इस चीज़ को आप एंड करेंगे। पहला कि जी सर। इतना डिक्लाइन हो रहा है, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं, हम खुद देख रहे हैं कि जिस तरीके से इसका ट्रेंड नीचे जा रहा है, तो क्या यह सिर्फ यूट्यूबर्स के वीडियोस के थ्रू लोगों को पता चलना ठीक है कि ट्रेंड ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, या फिर उनको प्रैक्टिकली करना भी चाहिए? बहुत सारे लोग सिर्फ इसी चीज़ से डर रहते हैं, और इवन हमारे भी कमेंट सेक्शन में आके लोग कहते हैं कि ब्लॉगिंग इज डेड, ये हो गया वो हो गया। बट आप क्या सोचते हैं इस पे कि क्या ये सही में अब बंद ही सर हो जाएगा, या फिर बाकी क्या? ब्लॉगिंग डेड के आगे एक वर्ड है सर, कि इजी ब्लॉगिंग इज डेड नाउ, ओके। ठीक है। ब्लॉगिंग इज नॉट डेड, इजी ब्लॉगिंग इज डेड। ब्लॉगिंग है सर। मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, जैसे बाकी काम मुश्किल थे, वैसे ही ये भी मुश्किल मुश्किल आप बन चुका है सर, बराबर हो चुका है। जैसे आप 9 to 5 जाते हो काम पे, घर से जाते हो, वहाँ प्रैक्टिकल मेहनत करते हो और आते हो, ये उतना ही मुश्किल हो गया है। अगर आपको वो मुश्किल लगेगा तो उतना मुश्किल ये भी लगेगा। बट इसमें रेवेन्यू आज भी उतना है सर, पैसा कमा रहे हैं ना लोग। बिल्कुल। सतीश भाई के आप चैनल पे जाओ, रोज कुछ ना कुछ वीडियोस आपको देखो, प्रैक्टिकल लोग लेके आते हैं, वो प्रैक्टिकल दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये यूएस से ये हो रहा है, वहां से वो हो रहा है, वहां से वो हो रहा है। अब 1 मिनट के लिए वीडियोस देखो उनकी, तो ऐसे लगता है कि भाई कल से हम अब इंग्लैंड पे काम करना शुरू कर दें, न्यूजीलैंड पे काम करना शुरू कर दें। 1 मिनट के लिए मन अपना भी करता है जी सर, जी। लेकिन बाद में पता चलता है कि अगर मेरे पास 5 पोस्ट हैं, तो छठी में लाऊंगा कहाँ से? ये भी प्लान करना ठीक जरूरी है, है। जिनके ये पास भी प्लान सोर्सेज करना है। जरूरी है कि सीधा मोटिवेशन में आके जो बता रहे हैं वही शुरू कर दे, या फिर थोड़ा सा खुद भी देख ले कि क्या इसमें हम कंसिस्टेंट तरीके से काम कर भी पाएंगे सर कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है सर, कि जो भी काम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं जीवन में, वो आपका लास्ट तक लेके जाएगा, या आपको जितने दिन भी करना है वो, उसमें तो आप छोटा हो या बड़ा हो सर, उसको तो आपको सीरियस एक पेपर पेन लेके प्लान करके ही चलना चाहिए। वो मान लीजिए आपके घर की शादी होती है, तो आप वो एक दिन का प्रोग्राम है जी ना सर, बिल्कुल। या 2 दिन का प्रोग्राम है। आप पूरा कॉपी पेन लेके एक एक जगह जगह घूमते फिरते हो कि भाई कहाँ से मुझे रेट सस्ता मिलेगा, कहाँ से क्या है, आप पूरी प्लानिंग बिल्कुल। करते हैं ना सर, ठीक है। इन सेम वे आप हर चीज की प्लानिंग करो। जब आपको प्लानिंग की आदत पड़ जाएगी, आप काम करोगे। आप मान लीजिए जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था, अपने आपके पास जो दिमाग में है सर, वो लिख लें। लिख के आप किसी से राय करें कि ये चीजें सर्चेबल हैं, आप सर्च करें उस कंटेंट पे।
जो कंटेंट नहीं आ रहा है उसको आप देखिए। अब मैं एक आर्टिकल, 2-3 आर्टिकल मैंने ऐसे ही लिखे हैं जिसको मैं रैंक आउट हो चुका हूँ, तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा हूँ, बट उसको सेम कॉपी किया है बड़ी वेबसाइट्स ने सर, बड़ी न्यूज़ वेबसाइट्स ने। और मैं देखता हूँ कि फोटो भी सेम है, हेडलाइन भी सेम है, कंटेंट भी लगभग सेम है सर। सर अब ना ब्लॉगिंग बहुत चेंज हो चुकी है, नाउ इट्स ए बिजनेस। और आप अपना दिमाग लगा के, जो नए आ रहे हैं हमारे दोस्त या हमारे अदर जो बच्चे हैं या हमारे छोटे भाई हैं, बड़े हैं, अब इसमें दिमाग लग रहा है सर, और दिमाग लगना भी चाहिए। क्योंकि जो जिस खेत में फसल के साथ साथ अदर चीज़ें भी आ जाए ना सर, तो वो रियल जो फसल है ना उसको नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, बिल्कुल। उसका छटना भी बड़ा ज़रूरी था। कहीं ना कहीं हमने भी स्टार्टिंग या हमने भी इसी लोर में आके एक भाई हम चीज़ों को ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे जैसे भाई ये अब इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब यही है सब कुछ। फटाफट आर्टिकल लिख रहे थे, फटाफट डाल रहे थे, सब कुछ कर दिया था। लेकिन एक टाइम आया कि हमें अकल आ गई कि ये चीज़ें बहुत खतरनाक हो रही हैं सर ये। और आज के टाइम में फिर उसको सुधारा, जल्दी सुधारा, और नए ब्लॉग पे काम किया, और अब अच्छा चल रहा है सर। तो एक लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि ऐसा समझ लीजिए कि एक्सेप्शनल है, लाइक अगर 100 लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो 2 लोग जो आप कह रहे हैं ना कि जो एक्स्ट्रा फसलें उग जा रही हैं उस तरह के लोग हैं, और वो इनकम कर लेते हैं कुछ ट्रिक अपना के, कुछ शॉर्ट टर्म अपना के, उनके पहले महीने से इनकम चालू हो जाती है, और वो कुछ ऐसा करते हैं जो इथिकल तो नहीं है लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में पैसा बहुत दे जाता है। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो इस तरह का जी, काम कर रहे हैं, बहुत सारे और हैं मेरी सर, भी बहुत बहुत सारी सारे हैं बातें सर ये। होती हैं। तो दिक्कत क्या है ना कि सर वो पैसा कमा ले रहे हैं, उससे कोई इशू नहीं है, बट जो नए ब्लॉगर्स हैं ना उसी चीज़ को आइडल मान के अपना भी जर्नी स्टार्ट करते हैं, और जब वो सिचुएशन उनको नहीं दिखता है उनके साथ, जब वो सेम चीज़ नहीं होता है, तो फिर फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं या फिर डीमोटिवेटेड। और नॉट जस्ट सर नए ब्लॉगर्स, मेरी बात बहुत सारे लोगों से हुई है जो एक एक महीने का लाखों रुपए और एक एक दिन का भी लाखों रुपए कमाए हैं, और जो लोग सीजन लोग हैं ना, जब उनका भी धंधा बैठता है, क्योंकि वो तो बैठना ही है, जहां भी ट्रिक अप्लाई हो रहा है वो तो बैठेगा ही आज ना कल, सर वो लोग भी बिल्कुल सर। डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो लोग भी बहुत टेंशन में रहते हैं कि ठीक है ये क्यों हो गया। उनको भी पता था कि ये होना ही है, क्योंकि आप गलत तरीके से ट्रैफिक ला रहे हो, गलत तरीके से कंटेंट बना रहे हो, गलत तरीके से मोनेटाइज कर रहे हो, तो उनको आइडल मान के ब्लॉग स्टार्ट करना और इसको एज ए बिजनेस नहीं देख के इसको एज ए मनी मेकिंग मशीन की तरह पोर्ट्रे करना, ये किस तरीके से इसको न्यू ब्लॉगर्स को समझना चाहिए कि जिनको हम फैंटेसाइज कर रहे हैं, जो इनको हम आइडल समझ रहे हैं, वो रियल गेम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो असली में ब्लॉगिंग करते हैं वो तो यूट्यूब पे नहीं है, जी, वो तो बताने नहीं आ रहे हैं कि किस तरीके से चल रहा है चीज़। अब जो अनएथिकल आप बात कर रहे हो ना सर, एक दिन का 1-1 लाख रुपए बनाते हैं, बिल्कुल बनाते होंगे। लेकिन वो उनकी एक्सरसाइजेस के पीछे सर, उनके पीछे भी रिसर्च है सर, जी कि बिल्कुल। कौन सी न्यूज़ है जो उठ जाती है सर। तो ऐसा नहीं है वो अनपढ़ दिखने वाले लोग अनपढ़ हैं सर, वो भी पढ़े लिखे हैं, उनको पता बिल्कुल। है कि कौन सी न्यूज़ जाएगी रॉकेट की तरह। तो इसीलिए जो भी नए आपके व्यूवर देख रहे हैं उनको लिए भी यही क्लियर है कि भाई आप जो भी देख रहे हो उनके पीछे आप थोड़ा सा रिसर्च करो। वो अगर पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको वो नहीं बताया जा रहा है जिस तरह से आ रहा है सर। आपको सिर्फ पैसा बताया जा रहा है कि ऐसे पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है। किस तरह से आ रहा है वो पूरा प्रोसेस नहीं आपको किसी का भी मिलेगा, सिवाय 1-2 लोगों के। वो तो खुद ही लोगों को फिगर आउट करना होगा। खुद ही करना पड़ेगा सर। और एंड ऑफ डिस्कशन, अगर आप इसको लास्ट में मेरे से पॉइंट लें, तो मैं यही कहूंगा सर, अब बिल्कुल क्लियर मान के चलो कि जिस ब्लॉग पे हम काम कर रहे हैं वो पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इसलिए जो आ रहा है वही ठीक है, लेकिन काम अच्छे तरीके से करो। एक ब्लॉग ऐसा जरूर बनाओ जो आप एक आर्टिकल डालो, 2 आर्टिकल, वो आप खुद लिखो, उसको आप लंबा लेके चलो, 5 साल 6 साल आप उसको चलो, वो खत्म नहीं होगा, आप देखना कभी भी। आप खुद लिखोगे एक ब्लॉग ऐसा बनाओ जिसको पालो आप, हल्का हल्का करके, और एक ही चीज के ऊपर उसको आप लिखते जाओ जाती तौर पे, जिसका आपको टेस्ट है, आप जिस काम को आपको अच्छा लगता है। आप अगर मोटरसाइकिल के बारे में लिखना चाहते हो, मोटरसाइकिल के बारे में लिखना शुरू कर दो। पेन के बारे में लिखना चाहते हो, पेन के बारे में, जो आपको फेवरेट है, आप उसके ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक ब्लॉग जरूर बनाएं सर। वो आपको एक टाइम आएगा कि आपका एसेट बन जाएगा। ओके, तो सर काफ़ी अच्छा लगा बात करके, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें के बारे में भी बात करनी है, और बहुत सारी जो चीज़ें अभी जो दिखाई जा रही है वो नहीं हो रही उसके बारे में भी बात करनी है। उम्मीद करते हैं अगर लोगों जी, को ये बातचीत पसंद आ रही है तो हम लोग आगे भी सर
सभी टॉपिक्स के ऊपर एक एक करके बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और बहुत सारे लोगों हाँ, को। कमेंट में आप राय ले सकते हैं जी लोगों जी की कि बिल्कुल, अगर उनको लोग कैसा लगा। इंटरेस्टेड रहें अलग अलग चीज़ों टॉपिक्स बताएं उसके ऊपर हम लोग से डिटेल में चर्चा करें, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही है लेकिन टॉपिक्स इतने हैं कि हम लोग टाइम लिमिटेड। बहुत लंबी बातचीत चली जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको भी आइडिया लग गया होगा कि आज के टाइम पे ब्लॉगिंग का क्या सीन चल रहा है। बहुत सारे लोग जो आपको एक बार दिखते हैं फिर दोबारा नहीं दिखते हैं, हो सकता है कि उसके पीछे बहुत सारी ट्रिक तरीके से वो कर रहे हैं, और लेकिन खुद को इस फील्ड में रेलेवेंट बनाए रखने के लिए आपको इसको एज ए बिजनेस ही लेना होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ इसको बहुत पार्ट टाइम या फिर शॉर्ट टर्म मनी की तरह आप देखें। वो भले ही वर्क करता है, बहुत सारे लोगों के लिए वर्क किया है कि लोग पार्ट टाइम में शॉर्ट टर्म में बहुत सारा कुछ कर जाते हैं, बट दैट्स नॉट बिजनेस। वो एक लक समझ लीजिए या फिर वो एक ट्रिक समझ लीजिए। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंटली इस फील्ड में रेलेवेंट बने रहना होगा तो सर की जो बातें हो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस पूरे बातचीत से रिलेटेड अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप नीचे पूछ सकते हैं। एंड मैं सर को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अगर आप लोगों के डाउट्स सॉल्व कर सके तो नीचे आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करें। एंड इसी तरह की बातचीत देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे सर के साथ और भी गहरी बातचीत और अलग अलग टॉपिक्स पे आती रहेगी। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सदानंद जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।